जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम की करंट फीलिंग क्या है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के हारने वाले को शायद आपका पर्सन कहते हैं, जो कि मुझे इस रीडिंग से समझ में आ रहा है। जो कार्ड्स आए हैं ना, उससे समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, वो जीत गए, उनका ईगो जीत गया, उनकी जिद जीत गई, लेकिन वो आपको खो बैठे, है ना। इतना अच्छा जो रिश्ता था आपका, उसको पूरी तरह से खो बैठे वो। एक्चुअली वो निकल सकते हैं, जो भी उन्होंने खोया है ना, उसको दोबारा से वापस पा सकते हैं, लेकिन अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक कार्मिक साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में। कार्मिक जो मतलब आप लोगों का जो कर्माज है ना, वो रिलीज़ हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग दुखी होंगे, परेशान भी होंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जो कर्मा का जब साइकिल आता है, जब ईश्वर हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रख लेना चाहिए। धैर्य रखने के बाद में एक नई हमारी जर्नी शुरू होती है, तो तब तक हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसमें एंजल्स की गाइडेंस भी आप ले सकते हो। इसमें एंजल आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका यदि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, तो फिर आप मुझे मेरे लाइव पर 8 बजे शाम को आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगी, आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो मुझसे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या इस टाइप का कुछ, ठीक है, तो आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर आप लिंक मतलब पिन कर दूँगी। आप देख लीजिएगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है और आपका ट्विन फ्लेम कौन है। आपको एक्चुअली आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप एक बार। आपका तो मुझे पता था कि आप तो आओगे। 2 ऑफ सोर्ड मतलब किसी के पर्सन की और करंट फीलिंग चले, आप ना आओ, ऐसा हो नहीं सकता ना, है ना। तुझसे बिछड़ के जिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है। जान बहुत शर्मिंदा है। थैंक यू एंजल। चलिए, सारी एनर्जी निकल के आ चुकी है, और जो मैं थोड़ा सा अपना गाना गाने के बाद में जो एंजल से मैं प्रे करती हूँ, ठीक है, मेरा एंजल से प्रे करने का अलग ही तरीका है। तो उसके बाद में आप लोगों के लिए ये कार्ड निकल के आया है, जो कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है, जो एक्चुअली जो इस टाइम पर जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी वाले कार्ड से आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ।
क्योंकि एंजल ने मुझे खुद दिया है ये वाला कार्ड। तो जो आपके पर्सन की इस टाइम पे जो करंट फीलिंग चल रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, ठीक है। ये दुख आपसे बिछड़ने का है, जो आप जो फेस कर रहे हैं इस टाइम पर, जो आपने मतलब एक अलगाव वाली स्थिति, एक सेपरेशन वाली स्थिति, एक नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने वाली स्थिति जो आपने एक्चुअली फ़ेस की है। कई रात आपने रो रो के गुजारी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आपके हार्ट पर भारीपन रहा है। वही सेम स्थिति इस टाइम पे आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और एक्चुअली आप लोगों के जो मतलब अभी जो आपके जो रिश्ते में चल रहा है ना, ठीक है, आप लोग घबराइए मत। आप लोगों के रिश्ते में एक्चुअली जो कार्मिक जो फेज़ चल रहा है ना, वो अभी आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। आप लोगों ने जो भी पिछले जन्मों में कर्म किए हो या फिर आपने भी अपने पर्सन का दिल दुखाया हो, है ना, तो उसकी वजह से जो ये साइकिल है, जो एक काल चक्र होता है, ये समय अभी पूरा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको इसमें तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी, आपके पर्सन को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप में से सभी के पर्सन ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारा जो कर्मास का जो साइकिल आता है एक, तो उस वजह से भी मतलब ये प्रकृति और जो ईश्वर है ना, हमें हमारे कर्म का मतलब फल देने के लिए हमें अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रा धैर्य रखिएगा। आपके जो पर्सन फेस कर रहे हैं वो आप में से कुछ लोग कुछ टाइम से फेस कर रहे हो, और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि आप में से कुछ लोग तो थोड़ा सा इस चीज़ से निकल भी चुके होंगे, ठीक है। अब जो दूसरी एनर्जी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जो कि एंजल ने मुझे खुद दी है लास्ट में, इसमें यह है कि आपके जो पर्सन है एक लस्ट वाली एनर्जी निकल के आई है। आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर जाके आपको मिस कर रहे हैं। मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्शन, एक एडिक्शन की तरह आपकी तरफ में वो अट्रैक्टेड हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि मे बी आपके पार्टनर ने ना किसी और से शादी भी कर लिया हो, किसी और को अपनी लाइफ में ले आए हो ना, तो वहाँ पर भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, एक फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। आप में से कुछ पार्टनर के लिए मुझे लगता है कि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र टाइप से भी करवाया हो, उनको एक अपने चंगुल में फंसा लिया हो गलत तरीके से, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। तो अभी आपके पर्सन पूरी तरह से अपनी जो मतलब जो भी उन्होंने किया है, या जो हमारा जो कार्मिक जो फेज चल रहा है ना, उसको पूरी तरह से मतलब वो झेल रहे हैं, ठीक है। यदि मैं कुछ एनर्जीज़ पर जाऊँ तो आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो मुझे लगता है कि जानबूझ के उन्होंने आपको हर्ट किया, वो जानबूझ के आपको छोड़ के चले गए, जानबूझ के उन्होंने अपने ईगो को ऊपर रखा, अपनी बात को ऊपर रखा, आपसे फाइट की, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद में आपको वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो उन्होंने जीत तो लिया, वो एक्चुअली उस सिचुएशन को तो जीत गए, उस जो भी आप लोगों के बीच में जो था ना, उस सिचुएशन को तो उन्होंने विन कर लिया, है ना, विनिंग वाली एनर्जी है। उस सिचुएशन को तो विन कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या खोया, उन्होंने आपको खो दिया पूरी तरह से। जो आप लोगों का बहुत प्यारा सा जो रिश्ता था ना, उन्होंने पूरी तरह से खो दिया, और अपने आप को एक मतलब एक जाल, ऐसे जाले में बांध लिया, जहाँ से एक पिंजड़े में बांध लिया, जहाँ से वो चाहकर भी अब निकल नहीं पा रहे हैं। पिंजड़ा कौन सा हो सकता है? पिंजड़ा हो सकता है थर्ड पार्टी के बीच में, जो उनका जो मतलब जो रिश्ता डेवलप हुआ इस बीच में, उस पिंजड़े को अब वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आप में से जो कुछ लोगों के पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब निकल के आई है। कुछ पार्टनर्स की हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है आपके रिकन्सिलेशन की, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, आप लोगों से फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, एक डीप इमोशनल फीलिंग उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी सारी बातों को मिस कर रहे हैं, आपके मतलब आपको प्यार का कप देना चाह रहे हैं वो, और उनका जो प्यार है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है इस टाइम पर। आपके बारे में सोच के हो सकता है कि आपको कहीं सोशल साइट पे कहीं उन्होंने आपको विज़िट किया हो, तो इस वजह से उनका प्यार ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। आपकी आँखें, आपके बाल, आपका फेस उनको बार बार याद आ रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है, जिसमें कि आपके जो पर्सन है उनके पाँचों जो सेंसेस होते हैं ना, वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो चुके हैं, और वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस पर। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कैसे भी करके, मतलब कितने भी पहाड़ आए, कितनी भी मतलब रुकावटें आएँ,
कुछ भी करे, साम दाम दंड भेद से कैसे भी करके वो आपको अभी पा लेना चाहते हैं, वो सारे बंधनों को तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप में से जिन लोगों के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हों चाहे आपके पेरेंट्स हों, यदि शादी के लिए नहीं मतलब मान रहे थे, या मतलब आपके जो पर्सन आपको उस टाइम पे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, और वो ये भी चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आप में से ऐसा भी करने वाले हैं कि वो आपको बिल्कुल प्रपोज़ल दे दें कि चलो ठीक है, यदि फैमिली नहीं मान रही है तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में तो फैमिली मानी जाएगी। ऐसी ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। वो एक्चुअली पूरी दुनिया से आपको छीन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, हाँ, मतलब मैरिड हैं वो, ठीक है। कुछ मतलब कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हुई है, वो मैरिड हैं और एक हैप्पी लाइफ अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में जी रहे थे, ठीक है। उसी बीच में क्या हुआ कि मतलब आप उनकी लाइफ में आए, वो आपसे टकराए, आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ, लेकिन वो फैमिली के प्रेशर में आके और वो आपको एकदम से छोड़ के वो चले गए, ठीक है। अब छोड़ के चले गए, अब क्या दिक्कत हो रही है, अब ये परेशानी हो रही है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, ना तो आपको भूल पा रहे हैं ना आपको अपना पा रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनका जो थॉट है, वो इतना मतलब डिस्टर्ब हो चुका है कि उनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि अपने उसी पर्सन के साथ में आगे की लाइफ स्पेंड करें कि वो आपकी तरफ आएँ। यदि वो आपके तरफ आने की सोचते हैं तो उनको समाज का डर सताता है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के बच्चे भी हों, ठीक है, तो उनको अपने बच्चों का फेस मतलब समझ में आता है, तो वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके तरफ में अट्रैक्शन फील करते हैं तो उनको लगता है कि आपके पास आना चाहिए, और मैंने तो प्यार किया, मैं तो अपने प्यार को निभाऊंगा, मुझे जीने का हक है, मुझे अपने मतलब प्यार को क्यों हर्ट में करूं, और मतलब इतना मुझे प्यारा जो पर्सन मिला है मैं उसको क्यों छोड़ दूं। तो इस टाइम पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का इतना मतलब ऐसा थॉट हो चुका है, थॉट प्रोसीजर ऐसा हो चुका है कि वो एक्चुअली कुछ डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। तरह तरह के विचार उनके माइंड में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप में एकदम से द्वंद्व सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप से एक्चुअली वो लड़ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो। और डर एक्चुअली उनके ऊपर हावी है, एक तरह का डर ऐसा हावी है कि उन्होंने अपनी हथियार डाल दिए हैं। वो मतलब कुछ भी डिसीज़न लेने की कंडीशन में नहीं मुझे इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो एक्चुअली किसी ठोस डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी हैं जो कि मुझे यहाँ पर अभी फील हुई है। मेरा थोड़ा कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा, सनम बेवफा। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जो दूरी उनकी आई है ना, वो चीज़ को एक्चुअली वो झेल नहीं पा रहे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, बहुत ज़्यादा वो लाइफ में सक्सेस तो पा गए हैं, ठीक है, लेकिन वो मतलब सब कुछ होते हुए भी और अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी है। एक मतलब एक हारे हुए इंसान की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मतलब थक चुका है अपनी ज़िंदगी से, एक्चुअली वो थक चुका है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी उनको फील हो रही है। बिल्कुल, वो एक्चुअली कुछ पाना ही नहीं चाहते। एक्चुअली होता क्या है ना, आप लोग ये देखिए ना, जो हमारे जो कर्मास का जब फेस आता है, साइकिल आता है, उस पर मतलब शनिदेव का मतलब पूरा का पूरा रोल होता है। शनिदेव जो होते हैं वो आपके कर्मों का वैसा ही आपको फल देते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने यदि बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्मास आए होंगे, ठीक है, पॉसिबल है कि पिछले जन्मों के कर्मास आए होंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ में इस टाइम पे गलत किया, इसी जन्म में जो उन्होंने एक कार्मिक एक अकाउंट आपके साथ में बना लिया था। किस चीज़ का कार्मिक अकाउंट बनाया था? आपको हर्ट करने का, आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, ठीक है।
तो अभी एक्चुअली शनिदेव उनको वो फल दे रहे हैं, जब तक उनको उनका फल नहीं मिल जाएगा, जब तक वो इसी वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। सब कुछ होते हुए भी वो उनके पास में कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली उनको मेंटली सुकून नहीं मिलेगा। वो जिएंगे, इंसान जीता है, शरीर के रूप में जीता है, लेकिन आत्मा के लेवल पर पूरी तरह से वो टूट जाता है। ठीक है, उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी पाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। ऐसे अभी आपके पर्सन की जो मतलब थॉट है, फीलिंग है, वो ऐसी चल रही है कि वो सब कुछ मतलब जीत के भी पूरी तरह से हार चुके हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो मतलब आपके तरफ फिर से आएंगे। अपना जो भी मतलब उनका जो ऐसा कैरेक्टर था ना कि आपसे छुपाने वाला या आपको धोखा देने वाला, वो अब उनका मतलब उनका जो हार्ट है ना वो एकदम से मेल्ट होके और वो आपके तरफ में एक प्योरिटी वाला एक फूल लेकर आएंगे, आपके साथ में फिर से प्रपोज करेंगे आपको। आप उनको मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी जा रही है और आपके पर्सन को आप ही का थॉट बार बार आने लगा है। वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, सारी की सारी जो भी आपकी अच्छाइयाँ थी उसके बारे में सोचने लगे, आपके पास आने की कोशिश में है और आपके मतलब उस पर वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो आपका जो रिलेशन जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको सही करने के लिए वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक मेंटल लेवल पे ही मेहनत कर रहे हैं और एक मतलब डिसीजन लेने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि द सन का कार्ड हमारे पास में आ चुका है। द सन का कार्ड हमें सीधे सीधे इंडिकेट करता है, बताता है कि अब इनका रियूनियन हो जाएगा। आपके पर्सन ने पूरी तरह से ठान लिया है कि उनको आपके ही पास आना है, आपसे ही कनेक्ट होना है, आपके साथ ही रियूनियन करना है। और फाइनली द 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, जो कि बताता है सीधे सीधे कि आपके पर्सन का आपके पास में मैसेज या कॉल आने वाला है। आप लोग फ़ोन को अपने पास में रखिएगा और आप में से कुछ लोग जो भी जिनसे एनर्जी कनेक्ट करेगी, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे कैच हुई होगी आप में से, आप लोग एक बार अपने पर्सन को मैसेज कर दीजिए तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा अगेन उनका। और कुल मिला के आपके पर्सन की कंडीशन अच्छी नहीं है, परेशान है, अपना कार्मिक जो फेस है, कार्मिक जो साइकिल है उसको पूरा कर रहे हैं, उनको कर्मों की अपनी की सज़ा मिल रही है। लेकिन आपके मतलब ये गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन का थॉट जो प्रोसीजर वो चेंज हो रहा है। उनके माइंड में आपके लिए विचार आ रहे हैं। विचार ये चीज़ क्या आ रहा है कि आपसे कनेक्ट होना चाहिए, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको कॉल और मैसेज करना चाहिए और फाइनली आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। तो जो लोग भी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, जो लोग भी लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, जो लोग भी आपके मतलब पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो प्लीज़ आप लोग करते रहिए प्रॉपर तरीके से। उनको मतलब बोलते हैं कि लव वाइब्रेशन सेंड करते रहिए, गुड थॉट्स सेंड करते रहिए। बहुत जल्दी आपका रियूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, फिर से आप रिश्ते में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो और आपको पॉजिटिव वाइब्स आए हों, आपको एक कॉन्फिडेंस आया हो, तो प्लीज़ आप एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा आप एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे 8 बजे शाम को आप मुझे मेरे लाइव पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानना चाहते हैं रेकी क्या है, स्विच वर्ड्स क्या है, एंजल्स क्या है, ट्विन फ्लेम्स क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा या फिर मैं लिंक पिन अप कर दूँगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।